नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी? बढ़िया। एक बार फिर मैं विनोद लवानिया पाठशाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिनॉल की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, ईएसआर अभिक्रियाएं फिनॉल की। यानी हमारा मेन टॉपिक चल रहा था फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टी, फिनॉल के रासायनिक गुण, और उसमें हम डिस्कस करेंगे सी पॉइंट इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया कि फिनॉल में जो OH ग्रुप है, हाइड्रोक्सी ग्रुप, ये सक्रियणकारी समूह है, और फिनॉल के सक्रियणकारी समूह के कारण बेंजीन वलय की आपने ऑर्थो पोजीशन पर देखा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी, बोले तो नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हुआ, और नेगेटिव चार्ज उत्पन्न होने के कारण फिनॉल में होने वाली इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहां हुई? या तो ऑर्थो पर होंगी या पैरा पर होंगी। आज हमें उनके एग्जाम्पल देखना है। लास्ट हम डिस्कस कर चुके थे कि अभिक्रियाएं ऑर्थो और पैरा स्थिति पर क्यों होती हैं, या फिनॉल ऑर्थो एवं या फिनॉल इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति ऑर्थो एवं पैरा निर्देशी क्यों होता है। या इसके अलावा एक क्वेश्चन वो सीधा सीधा आपसे पूछता है कि फिनॉल की अनुनादी संरचनाएं दीजिए। तो जब भी फिनॉल की अनुनादी संरचनाएं पूछी जाएंगी, आप फिनॉल की केवल और केवल 5 अनुनादी संरचनाएं बनाएंगे, कोई थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करनी। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा गया कि फिनॉल में होने वाली इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं ऑर्थो एवं पैरा स्थिति पर क्यों होती हैं, या फिनॉल इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति ऑर्थो एवं पैरा निर्देशी क्यों होता है, तो आप अनुनादी संरचनाओं से एक्सप्लेन करेंगे कि OH समूह के, हाइड्रोक्सी समूह के सक्रियणकारी प्रभाव के कारण बेंजीन वलय की ऑर्थो एवं पैरा स्थिति पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। इसलिए आने वाला इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक ऑर्थो या पैरा स्थिति पर आक्रमण करके ही उत्पाद बनाता है। यही कारण होता है कि फिनॉल में होने वाली इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं ऑर्थो एवं पैरा स्थिति पर संपन्न होती है। देखिए, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, सी पॉइंट हमारा स्टार्ट करेंगे आज हम। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को शॉर्ट में हम लिखते हैं ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ESR रिएक्शंस की हम चर्चा करने वाले हैं। आप रेडी? देखो, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम रिएक्शन करेंगे, डिस्कस वो करेंगे नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण जब भी होगा, आप नाइट्रीकरण में क्या करते हैं याद करो दोस्तों, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में तनु HNO3 के साथ फिनॉल रिएक्ट करेगा और उत्पाद बनेगा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल। कैसे बनता है देखो, आपने फिनॉल लिया, ये फिनॉल है, फिनॉल आप इसमें ऑर्थो और पैरा पोजीशन का मैं शो कर दूंगा, इसलिए फिनॉल को नीचे लिख देता हूं एक बार। फिनॉल, फिनॉल को रिएक्ट करना है डाइल्यूट यानी तनु HNO3 के साथ। में HNO3 को ऐसे लिख देता हूं HONO2 इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4। क्लियर? आपको पता है ये ऑर्थो पोजीशन इसका मैंने एस शो किया, ये पैरा पोजीशन इसका भी मैंने एस शो कर दिया। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? HNO3, इसको मैंने डायरेक्ट रिएक्शन कराने के लिए इस तरीके से लिख दिया है, बाकी HNO3 जो है वो HNO3 की फॉर्म में ही है। हम क्या करते हैं, एक बार यहां से OH और यहां से H निकालते हैं, तो एक बार यहां से H, यहां से OH, बोलो किसका लॉस होने वाला है? H2O का। किसका लॉस होने वाला है? H2O का। जहां से H निकलेगा वहां कौन आके जुड़ेगा? NO2 ग्रुप। एक बार कहां जोड़ेंगे? ऑर्थो पर। एक बार कहां जोड़ेंगे? पैरा पर। तो बोलो दोस्तों, आपका उत्पाद क्या बनने वाला है? उत्पाद बना, ये लो, ये फिनॉल है। फिनॉल की ऑर्थो पोजीशन पर NO2 प्लस ये दूसरा फिनॉल हमने बनाया, और फिनॉल की पैरा पोजीशन पर NO2, एक बार NO2 ऑर्थो पर और एक बार NO2 पैरा पर। क्लियर? रटना नहीं है। कैसे एक्सप्लेन किया? जब फिनॉल की क्रिया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में तनु HNO3 से कराएंगे, तनु नाइट्रिक अम्ल से कराएंगे, तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल का निर्माण होगा, जिस अभिक्रिया को नाइट्रीकरण के नाम से जाना जाता है। नाम लिखना चाहें तो देखो, ये कंप्लीट फिनॉल है, इसकी ऑर्थो पोजीशन पर कौन आया? नाइट्रो। तो नाम क्या हो जाएगा? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। जबकि दूसरे कंपाउंड का नाम क्या लिखेंगे? पैरा नाइट्रोफिनॉल। ओके, याद रहेगा। लेकिन इस नाइट्रीकरण से रिलेटेड एक दूसरी रिएक्शन एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है। वो क्या करता है? फिनॉल की क्रिया कंसंट्रेट HNO3 प्लस कंसंट्रेट H2SO4 के मिक्सचर से करवाता है। तो याद रखना है, उस कंडीशन में ऑर्थो पैरा उत्पाद नहीं बनेंगे और एक नया उत्पाद बनता है। एक नए उत्पाद का फॉर्मेशन होता है। किस तरीके से, कौन सा उत्पाद बनता है देखते हैं। आपको ये फिनॉल दिया, और यदि फिनॉल की क्रिया
वो तनु HNO3 के स्थान पर सांद्र HNO3 से पूछे, कंसंट्रेट HNO3 मैंने ले लिया, उपस्थिति वही सांद्र H2SO4 की। याद रखना दोनों रिएक्शनों में यही अंतर है। यदि फिनॉल की रिएक्शन डाइल्यूट HNO3 से आए, तनु HNO3 से सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में आए, तो उत्पाद क्या बनेगा? ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल। और अगर यही रिएक्शन फिनॉल की रिएक्शन सांद्र HNO3 से आए सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, तो उत्पाद पुराना उत्पाद नहीं बनेगा, इस रिएक्शन में एक नया उत्पाद बनने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। ध्यान दें, जब भी रिएक्शन सांद्र HNO3 से आएगी, HNO3 के कितने मोल काम में लेंगे? 3, और हम तीनों पोजीशनों के एस शो कर रहे हैं, ये ऑर्थो, ये पैरा और ये ऑर्थो। यहां से ये 3 OH, यहां से ये 3 H लेकर बाहर निकल गया लो, और हमने क्या लॉस कर दिया? क्या बाहर निकाल दिया भाई? 3H2 बाहर निकाल दिया। आपके पास कितने NO2 बचेंगे बोलो? 3 NO2 बचने वाले ना। ये तीनों NO2 बारी बारी से उस स्थान पर जोड़ दो जहां से आपने H को निकाला, और आपका उत्पाद आपके सामने होगा। आपने क्या किया? ये फिनॉल था, इस फिनॉल की इस ऑर्थो पोजीशन पर NO2, इस पैरा पोजीशन पर भी NO2, और इस ऑर्थो पोजीशन पर NO2। नाम क्या होगा दोस्तों? इसका नाम लिखना है तो उससे पहले आपको क्या नंबरिंग करनी पड़ेगी। IUPAC नाम लिखें इसका। बोलो नंबर 1 किसको देने वाले हो? जो इसका मुख्य फंक्शनल ग्रुप है। मुख्य क्रियात्मक समूह कौन है इसमें? OH या नाइट्रो? OH मुख्य क्रियात्मक समूह, इसलिए नंबर 1 2 3 4 5 6। बोलो किस पोजीशन पर कौन है? 2 पर नाइट्रो, 4 पर नाइट्रो और 6 पर नाइट्रो। क्या नाम बनने वाला है? 2, 4, 6। 3 के लिए ट्राई, नाइट्रो, शेष भाग फिनॉल। तो याद रखना है ट्राई नाइट्रोफिनॉल, या एक इसका फेमस नाम जिस नाम से अक्सर रिएक्शन आती है, इस यौगिक को पिक्रिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, याद रखना भाई। पिक्रिक एसिड या 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। जब भी फिनॉल से 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल या पिक्रिक एसिड का वो क्वेश्चन आपसे पूछेगा, फिनॉल की रिएक्शन सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में सांद्र HNO3 से करानी है। अगर तनु HNO3 से कराएंगे तो उत्पाद ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल बनेगा। बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, एक बार देख लो। फिनॉल की क्रिया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में सांद्र HNO3 से जब कराते हैं तो फिनॉल क्या बना लेता है? 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल का निर्माण होता है, जिस यौगिक को पिक्रिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। याद ध्यान से देखें, अम्ल हम कहां लगाते हैं? अक्सर जिनमें COOH ग्रुप होता है ऑर्गेनिक के अंदर, जहां कार्बोक्सिलिक समूह होता है, उनके नामों के यौगिकों के नाम के पीछे हम अम्ल यूज करते हैं। यहां कहीं भी COOH नहीं है, फिर भी हमने इसको क्या बोला है? पिक्रिक एसिड। क्यों? क्योंकि OH ग्रुप फिनॉल के अंदर है, इसलिए फिनॉल एसिडिक तो है ही, लेकिन ये जो 3 नाइट्रो ग्रुप इसके अंदर जुड़े ना, तीनों का -I प्रभाव, ठीक, और तीनों इस -I प्रभाव के कारण इस OH ग्रुप के H को रिलीज करने की प्रवृत्ति को बहुत अधिक बढ़ा देते हैं, बहुत तीव्र बढ़ा देते हैं, इसलिए एसिड की तरह बिहेव करने लगता है, और हमने इसका नाम क्या दिया है? पिक्रिक एसिड। क्लियर? नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं। देखो, हैलोजनीकरण नाम से पता लग रहा है किसी भी हैलोजन के साथ फिनॉल को रिएक्ट करना है। उत्पाद तो फिक्स हो गए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में उत्पाद कहां बनेंगे? ऑर्थो और पैरा पर उत्पाद बनने वाले हैं। ऑर्थो एवं पैरा पर उत्पाद बनने वाले हैं। तो देखना, ये फिनॉल फिनॉल की ऑर्थो पोजीशन का H और पैरा पोजीशन का H मैंने शो किया। फिनॉल की क्रिया हम हेलोजन Br2 से करा रहे हैं। उपस्थिति इन 3 में से कोई भी दे देता है, वो कार्बन डाइसल्फाइड दे, क्लोरोफॉर्म दे, कार्बन टेट्राक्लोराइड दे, आपकी इच्छा है। इन तीनों में से कोई एक उपस्थिति अगर मिले तो ध्यान से देख लेंगे, यहां से तो निकलेगा H और यहां से निकलेगा Br। यहां से भी H निकल सकता है, यहां से Br। बोलो कौन सा ग्रुप बाहर निकल सकता है? HBr। एक बार ऑर्थो पोजीशन से, एक बार कहां से निकाल सकते हैं? पैरा से। जहां से H निकलेगा वहां कौन आके जुड़ेगा? बचा हुआ हेलोजन। हेलोजन हमने कौन लिया? Br। तो क्या जोड़ देंगे? Br। किस जगह पर? फिनॉल की ऑर्थो पोजीशन पर एक बार, और एक बार पैरा पोजीशन पर। ये फिनॉल है, फिनॉल की ऑर्थो पोजीशन पर Br, और ये फिनॉल
फेनॉल की पैरा पोजीशन पर Br। बोलो यहां तक का नाम तो फेनॉल है, ऑर्थो पर कौन आया Br, तो नाम क्या लिखेंगे, ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल। और दूसरा क्या बनने वाला है, पैरा ब्रोमोफिनॉल। क्लियर, ऑर्थो ब्रोमो और पैरा ब्रोमोफिनॉल का निर्माण होगा। कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं आप बोल रहे हैं जब फिनॉल की क्रिया कार्बन डाइसल्फाइड क्लोरोफॉर्म या कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में किससे कराते हैं, Br2 से कराते हैं, तो ऑर्थोब्रोमोफिनॉल एवं पैराब्रोमोफिनॉल का निर्माण होता है। जिस अभिक्रिया को आप किसके नाम से जानते हैं, हेलोजनीकरण। तो याद रखेंगे जब भी फिनॉल का हेलोजनीकरण आएगा, फिनॉल की क्रिया किससे कराएंगे, Br2 से कार्बन डाइसल्फाइड क्लोरोफॉर्म या कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में। लेकिन जिस तरीके से नाइट्रीकरण में एक रिएक्शन थी अलग से जिसमें हमने पिक्रिक एसिड बनाया, उसी तरीके से हेलोजनीकरण में भी एक रिएक्शन आती है, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है। कैसे देखना, वो कई बार क्या करता है, फिनॉल की जो क्रिया होती है ना, ये फिनॉल है, इस फिनॉल की क्रिया बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, टिक कर लेना। फिनॉल की क्रिया वो एक्वस Br2 या ब्रोमीन जल से कराता है। कई बार ये शब्द यूज करता है, ब्रोमीन जल। उपस्थिति नहीं देगा वो कुछ भी। याद रखना कई बार अधूरी रिएक्शन आती है ना, छूटी हुई अभिक्रियाएं जिनको हमें पूर्ण करना होता है, तो उनमें वो क्या करता है, जैसे इस रिएक्शन को वो इस तरीके से देता है, इस पे अगर एरो पर लिख देता कार्बन डाइसल्फाइड क्लोरोफॉर्म या कार्बन टेट्राक्लोराइड, तब तो अभी जस्ट पीछे वाली रिएक्शन होती है, एक उत्पाद बनता ऑर्थोब्रोमोफिनॉल और दूसरा उत्पाद बनता पैराब्रोमोफिनॉल। लेकिन अगर वो रिएक्शन ब्रोमीन जल से दे रहा है और इसमें कोई उपस्थिति नहीं है, तो याद रखना इस रिएक्शन में ब्रोमीन का आधिक्य काम में लिया जाएगा। और ब्रोमीन के कितने अणु काम में आएंगे भाई, 3 अणु काम में लेंगे। क्लियर, अच्छा, और हम तीनों ही पोजीशनों के एच शो कर रहे हैं, एक ऑर्थो का, ये पैरा का और ये ऑर्थो का। यहां से एच, यहां से एच और यहां से एच। क्लियर, कुल कितने एच हम बाहर निकालने वाले हैं, 3 एच बाहर निकलेंगे, तो 3 यहां से क्या निकाल दें, Br। क्या बाहर निकलेगा बोलो, 3H Br बाहर निकला दोस्तों। टोटल Br तुम्हारे पास कितने थे, 3 2 जा 6 बोले तो 3 दूनी 6, 6 में से कितने बाहर निकाल दिए, 3, कितने बचे हैं 3। जहां से 3H आपने लॉस किए वहां पर 3 Br जोड़ देंगे, तो देखना आपका उत्पाद क्या बनने वाला है। ये फिनॉल है, फिनॉल की 2 पोजीशन पर Br, 4 पोजीशन पर Br, 6 पोजीशन पर Br, नाम वही होगा। नंबरिंग जब करेंगे तो नंबरिंग कर लो एक बार इसकी, क्या नंबरिंग होगी, 1 2 3 4 5 और ये 6। क्या नाम लिखेंगे, 2 4 6, 3 के लिए ट्राई, हेलो के लिए ब्रोमो, शेष भाग का नाम फिनॉल। क्या बना, 2 4 6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल, जो कि हमें श्वेत अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है, व्हाइट PPT, श्वेत अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। तो याद रखना है, फिनॉल से 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल एग्जाम में कई बार बनवाया गया है। किससे रिएक्शन करानी होगी, ब्रोमीन जल से। क्लियर, तो कैसे बोलेंगे आप, जब फिनॉल की क्रिया ब्रोमीन के आधिक्य से या ब्रोमीन जल से कराते हैं तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल का निर्माण होता है, जो कि हमें श्वेत अवक्षेप के रूप में प्राप्त होगा। तो हेलोजनीकरण 2 तरीके से पूछेगा दोस्तों, याद रखना। फिनॉल को रिएक्ट कराए Br2 से, दैट इज इक्वल टू एरो पर कोई उपस्थिति मिले, किसकी, कार्बन डाइसल्फाइड की मिले, क्लोरोफॉर्म की मिले, कार्बन टेट्राक्लोराइड की मिले, तो आपके जहन में, दिमाग में, मन में एक विचार आ जाना चाहिए, रिएक्शन में उत्पाद बनेगा ऑर्थोब्रोमोफिनॉल और पैराब्रोमोफिनॉल। और अगर यही रिएक्शन फिनॉल की क्रिया किसके साथ, एक्वस Br2 के साथ आए, जलीय ब्रोमीन के साथ आए, ब्रोमीन के आधिक्य के साथ आए, तो आपको सावधान रहना है इस जगह पर। और आप यहां ऑर्थो और पैरा उत्पाद नहीं बनाएंगे। क्या उत्पाद बना के आएंगे दोस्तों, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल बनेगा, जो हमें किस रूप में प्राप्त होगा, श्वेत अवक्षेप के रूप में प्राप्त होगा। तो यह हेलोजनीकरण के अंदर दूसरी वाली रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर बोर्ड में बहुत पूछी जाती है। छात्र कई बार जल्दबाजी में गलती करता है, वो जैसे ही हेलोजन देखता है उसके जहन में हेलोजनीकरण आती है, वो ऑर्थो एवं पैरा उत्पाद की बात सोचने लगता है और उत्पाद क्या बना जाता है, जल्दबाजी में गलत। तो याद रखना है, जब भी ब्रोमीन के साथ रिएक्शन आएगी, ब्रोमीन जल के साथ रिएक्शन आएगी, ब्रोमीन के आधिक्य के साथ रिएक्शन आएगी, उपस्थिति नहीं देगा तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल बनाएंगे। और अगर वो उपस्थिति दे दे, किसकी, तीनों में से कोई एक की,
कार्बन डाइसल्फाइड दे, क्लोरोफॉर्म दे या कार्बन टेट्रा क्लोराइड दे, तो उत्पाद बनाएंगे ऑर्थोब्रोमोफेनॉल और पैराब्रोमोफेनॉल। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं इसमें सल्फोनीकरण। दोस्तों नाम से स्पष्ट हो रहा है, सल्फोनीकरण जब भी होगा सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन हम कराते हैं, सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड से। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। सल्फ्यूरिक एसिड कहते किसे? H2SO4 को। आप फिनॉल को H2SO4 के साथ जब भी रिएक्ट करेंगे सल्फोनीकरण के द्वारा एक ऑर्थो उत्पाद बनेगा और एक पैरा उत्पाद बनेगा। बनेगा क्या, वो हम रिएक्शन से समझते हैं। एक बार देखो, फिनॉल फिनॉल को रिएक्ट करना है H2SO4 के साथ। मैंने H2SO4 को ऐसे लिख दिया HOSO3H, कंसंट्रेट H2SO4 के साथ गर्म किया। याद करो फिनॉल की ऑर्थो पोजीशन का H मैंने शो किया और पैरा पोजीशन का H शो किया। यहां से OH, यहां से H और यहां से H, क्या बाहर निकलने वाला है? H2O बाहर निकलेगा। एक बार ऑर्थो पर और एक बार पैरा पर कौन सा ग्रुप आके जुड़ेगा? जो आपका ग्रुप बचा कौन? SO3H। तो देखना ये फिनॉल है, फिनॉल की ऑर्थो पोजीशन पर SO3H प्लस दूसरा यौगिक क्या बनेगा? ये फिनॉल है और इसकी पैरा पोजीशन पर SO3H। दोस्तों इसका नाम क्या होगा? एक बार नाम बताएं मुझे। आप देखें एक बार नाम क्या होने वाला है। बनने वाले उत्पाद का नाम हम बात कर रहे हैं। आपने जब फिनॉल को रिएक्ट किया किसके साथ? सांद्र H2SO4 के साथ, तो एक बार उत्पाद ऑर्थो पर जुड़ा, एक बार पैरा पर जुड़ा। अब हम बार बार ऑर्थो पैरा क्यों बना रहे हैं, मेटा नहीं बना रहे? किसी के जहन में अगर ये बात हो तो इससे पहला, इससे जस्ट पहला वाला लास्ट जो लेक्चर था, लास्ट लेक्चर की जो आप वीडियो वो आप देखें, आपको पता लग जाएगा कि फिनॉल जो है वो इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति ऑर्थो एवं पैरा निर्देशी होता है, कभी भी मेटा निर्देशी नहीं होता। या हम ऐसे कह सकते हैं फिनॉल में होने वाली इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हमेशा ऑर्थो एवं पैरा स्थिति पर संपन्न होती हैं, मेटा स्थिति पर संपन्न नहीं होती। तो आइए दोस्तों इसका नाम देखते हैं, नाम क्या होने वाला है। बोलो नंबरिंग कहां से करने वाले हैं आप? नंबरिंग कहां से करेंगे, कैसे करेंगे नंबरिंग? याद है आपको, नंबरिंग हमेशा उस कार्बन से स्टार्ट होती थी जहां आपका मुख्य क्रियात्मक समूह हो। तो आपका मुख्य क्रियात्मक समूह कौन होगा? OH होगा या SO3H होगा? याद आ रहा है कुछ? वरीयता क्रम, क्रियात्मक समूह सारणी में वरीयता क्रम में जो सबसे पहले आता है उसको मुख्य क्रियात्मक समूह मानते हैं। तो SO3H ऊपर ही आ जाता है और जबकि OH तो बहुत नीचे है, इसलिए याद रखना यह मुख्य क्रियात्मक समूह कौन होने वाला है? SO3H। नंबर 1 इसको देंगे। 2 ऊपर चले या नीचे चले, आपकी इच्छा चलेगी? नहीं चलेगी साहब। क्यों? क्योंकि आप नंबरिंग उधर की तरफ चलेंगे जिधर से कोई दूसरा प्रतिस्थापी पास पड़ेगा, और प्रतिस्थापी यहां कौन बन गया? अब OH ग्रुप बन गया, तो नंबरिंग किधर होगी? 1 2 3 4 5 6। या तो लिखो इसको 2 पर हाइड्रोक्सी, और नहीं तो 2 की जगह हम कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं कॉमन? ऑर्थो। ऊपर लिख रहा हूं मैं इसका नाम, ऑर्थो हाइड्रोक्सी। शेष भाग देखो कौन है? बेंजीन। और याद करो SO3H का अनुलग्न क्या होता था? सल्फोनिक अम्ल। सल्फोनिक अम्ल। तो याद रखना क्या नाम बना ऊपर वाला? ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। फटाफट बोल दो मेरे साथ, नीचे वाले का नाम क्या होगा? बोलो भाई जल्दी, क्या नाम होने वाला है? ये पूरा कंपाउंड यही होगा। नंबरिंग 1 2 3 4 5 6। या तो 4 बोलो, 4 के लिए कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं? पैरा। प्रीफिक्स क्या यूज होने वाला है? हाइड्रोक्सी। शेष भाग कौन है भाई? बेंजीन। और बेंजीन पर कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है? मुख्य अनुलग्न बनेगा सल्फोनिक अम्ल। तो उत्पाद क्या बनने वाला है? पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। तो याद करें, एक तो बना पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल और एक बनेगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। कब? जब जब फिनॉल का क्या पूछा जाएगा? सल्फोनीकरण। क्लियर? याद रह जाएगा भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ में तो आ रहा है ना कैसे कर रहे हैं? फिनॉल की रिएक्शन सांद्र H2SO4 से कराएंगे, कंसंट्रेट H2SO4 के साथ कराएंगे। तो फिनॉल कंसंट्रेट H2SO4 से क्रिया करके ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का निर्माण करता है, जिस अभिक्रिया को आप किसके नाम से? सल्फोनीकरण के नाम से जानते हैं। क्लियर? नेक्स्ट रिएक्शन डिस्कस करते हैं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया, अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। नेम रिएक्शनों में आता है ये वर्ड, आपने खूब सुना होगा, फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रियाएं 2 हैं आपके सिलेबस में।
फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण और फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण दोनों ही कॉमन। देखो ये वर्ड कॉमन है, जब जब फ्रीडल क्राफ्ट शब्द आएगा एक चीज फिक्स कर लो, अभिक्रिया निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में होगी। फिक्स कर लो इसको अपने दिमाग में, जहन में इस बात को बिठा लो। फ्रीडल क्राफ्ट नाम आती उपस्थिति निर्जल AlCl3, फ्रीडल क्राफ्ट नाम आती उपस्थिति निर्जल AlCl3, और एल्किलीकरण कॉमन वर्ड है, ये जब जब आएगा रिएक्शन एल्किल हैलाइड से होगी। इतनी सी बात याद रखनी है, उसके बाद आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? तो हम कैसे कहेंगे फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण? तो इस रिएक्शन से रिलेटेड दो बातें जो आपके जहन में, मन में, दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जहां भी होगी, जिस चैप्टर में होगी, ऑर्गेनिक में कभी भी होगी, किसी भी स्टैंडर्ड पर होगी, प्रेजेंस निर्जल AlCl3 की होगी, और एल्किलीकरण जब होगा तो रिएक्शन एल्किल हैलाइड से होगी। एल्किल हैलाइड आपकी चॉइस का कोई भी हो सकता है, या एग्जामिनर की चॉइस का कोई भी हो सकता है। रिएक्शन का तरीका नहीं बदलेगा, कंसेप्ट नहीं बदलेगा, प्रोसेस नहीं बदलेगा। आपको पता है हम ESR रिएक्शंस पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, और जितनी भी ESR रिएक्शन होंगी या तो ऑर्थो पर होंगी या पैरा पर, और कुछ में ऑर्थो पैरा दोनों बनता है, तो कुछ में ऑर्थो मुख बनता है, पैरा मुख नहीं बनेगा, कुछ में पैरा मुख बनेगा तो ऑर्थो नहीं बनेगा। लेकिन होंगी कहां? ऑर्थो एवं पैरा पर, कभी भी मेटा पोजीशन पर नहीं होंगी। तो देखो एक बार कैसे फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण ये फिनॉल है, ये ऑर्थो पोजीशन का H, ये पैरा पोजीशन का H। बोलो रिएक्शन किससे करानी है? एल्किल हैलाइड से। चॉइस आपकी चलेगी, इसलिए हमने कोई भी एल्किल हैलाइड ले लिया, लो रटना नहीं है, या मेथिल क्लोराइड ही लेना है। मेथिल क्लोराइड उपस्थिति बोलो भाई, याद कर लो, जब जब फ्रीडल क्राफ्ट वर्ड आएगा उपस्थिति एनहाइड्रस AlCl3 निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में होगी। रिएक्शन कैसे होगी वो सबको पता है, एक बार ऑर्थो पर एक बार पैरा पर, ऑर्थो का H निकलेगा तो यहां से क्या निकलने वाला है? Cl। कौन सा ग्रुप बाहर निकला भाई? HCl। और अगर पैरा से निकलेगा तो एक बार यहां से H, यहां से Cl, HCl बाहर, कौन सा ग्रुप बचेगा? मिथाइल। एक बार ऑर्थो पर जोड़ दो, एक बार पैरा पर जोड़ दो, दो उत्पाद आपके सामने होगा, एक बार ऑर्थो पर और एक बार पैरा पर। ये फिनॉल, फिनॉल की ऑर्थो पोजीशन पर CH3, क्योंकि हमारे पास CH3 बचा है। मैथिल की जगह एथिल होता तो ऑर्थो पर एथिल जोड़ते, प्रोपिल होता तो प्रोपिल जोड़ते, जुड़ेगा क्या? एल्किल। इसीलिए रिएक्शन क्या कहला रही है? एल्किलीकरण। आप पैरा पोजीशन पर जोड़ के देख लें, ये फिनॉल और फिनॉल की पैरा पोजीशन पर CH3। नाम बता दो भाई, फटाफट नाम बता दो, इसका बनने वाले उत्पाद का नाम आपके सामने। बोलो, याद करो, फिनॉल के साथ मैथिल ग्रुप आ जाए, फिनॉल के साथ मैथिल ग्रुप आ जाए तो इसका बहुत फेमस नाम है, बहुत फेमस नाम है इस कंपाउंड का। स्टार्टिंग में मैं इस क्लास में बता चुका आपको, जब हमने फिनॉल टॉपिक स्टार्ट किया। फिनॉल के साथ मैथिल समूह जुड़ा हो तो कॉमन नाम, एक फेमस नाम होता है उसका क्रिसॉल। लेकिन कौन सी पोजीशन पर जुड़ा है भाई? कौन सी पोजीशन है? ऑर्थो। तो नाम क्या होने वाला है दोस्तों इसका? ऑर्थो क्रिसॉल। जबकि नीचे वाले एग्जाम्पल में पोजीशन चेंज हो गई, कौन सी पोजीशन? 1,4 बोले तो पैरा, नाम क्या होने वाला है? पैरा क्रिसॉल। तो कई बार ऑर्थो और पैरा क्रिसॉल बनवाए जाते हैं, तो उस स्थिति में हमेशा मैथिल लेना है। बाकी कुछ भी बनवाए तो आप कुछ भी ले सकते हो। तो याद रखना, फिनॉल से ऑर्थो एवं पैरा क्रिसॉल का निर्माण कैसे होगा? आप जब फिनॉल की क्रिया निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में मैथिल हैलाइड से कराएंगे, मैथिल हैलाइड कोई भी हो सकता है, मैथिल क्लोराइड से कराएंगे, तो ऑर्थो क्रिसॉल और पैरा क्रिसॉल का निर्माण होगा। नाम बोले तो 2 मैथिल फिनॉल कह सकते हैं, ऑर्थो मैथिल फिनॉल कह सकते हैं, नहीं तो कॉमन और फेमस नाम है ऑर्थो क्रिसॉल। 4 मैथिल फिनॉल बोलो, पैरा मैथिल फिनॉल बोलो, नहीं तो कॉमन और फेमस नाम होगा पैरा क्रिसॉल। क्लियर? रिएक्शन का तरीका चेंज नहीं करना, बस रटना नहीं है कुछ भी। ऑर्गेनिक रटने से नहीं चलेगी, समझना है, और जिस प्रोसेस से रिएक्शन चल रही है उसी प्रोसेस से करते चलेंगे, उत्पाद आपके सामने अपने आप बनता चला जाएगा। क्लियर? मेरे साथ जुड़े रहिए, ऑर्गेनिक में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखे साहब, नेक्स्ट रिएक्शन जो हम पढ़ने वाले हैं, वापस से देखो, फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण। फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया आ गई। 2 वर्ड आए इसमें कॉमन, अक्सर बार बार बताया, फ्रीडल क्राफ्ट। फ्रीडल क्राफ्ट का मतलब ये वर्ड आते ही एक चीज फिक्स हो गई, रिएक्शन किसकी उपस्थिति में होने वाली है दोस्तों? निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में संपन्न होगी।
क्लियर? अच्छा, और एसिटिलीकरण का मतलब क्या है? याद कर लो, हमेशा हमेशा के लिए जब जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एसिटिलीकरण आएगा, रिएक्शन कराओ एसिटिल क्लोराइड से या रिएक्शन कराओ एसिटिक एनहाइड्राइड से। इन दोनों में से किसी से आपकी चॉइस चलने वाली है। क्लियर? या तो एसिटिल क्लोराइड से करा दो या एसिटिक एनहाइड्राइड से, क्योंकि दोनों में कौन सा समूह मौजूद होता है? एसिटिल ग्रुप मौजूद होगा। जिस तरीके से पीछे वाली रिएक्शन में एल्किल ग्रुप जोड़ रहे थे, उसी तरीके से इस अभिक्रिया में कौन सा ग्रुप जुड़ने वाला है? एसिटिल ग्रुप जुड़ने वाला है। और अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में संपन्न होने वाली है? निर्जल AlCl3 की में, क्योंकि रिएक्शन कौन सी है? फ्रीडल क्राफ्ट। तो आइए देखते हैं रिएक्शन में उत्पाद कैसे बनता है। ये फिनॉल है, हमने फिनॉल की क्रिया एसिटिल क्लोराइड से करा दी। लो, उपस्थिति आप सबको पता है, एनहाइड्रस निर्जल AlCl3। ये ऑर्थो पोजीशन का H है, ये पैरा पोजीशन का H। क्लियर भाई? यहां से क्या निकालने वाले बताओ? यहां से क्या निकलेगा? Cl। यहां से क्या निकलेगा? H। एक बार ऑर्थो से निकालें, एक बार पैरा से निकालें, तो क्या निकाल दिया? HCl बाहर। जैसे ऑर्थो से निकला है वैसे ही कहां से निकल जाएगा? पैरा से। आप तो ये देखो कि आपके पास ग्रुप क्या बचा? यही ग्रुप एसिटिल ग्रुप होता है। कौन सा? CH3CO। जहां से बॉन्ड टूटा वहीं से जोड़ना है। बॉन्ड कहां से टूट रहा है? कार्बन से या मिथाइल समूह से? इस कार्बन से। तो कार्बन को ले जाके जोड़ दो, एक बार ऑर्थो पर और एक बार पैरा पर। आपका उत्पाद आपके सामने होगा। उत्पाद क्या बनेगा अभी देखते हैं। ये फिनॉल है, फिनॉल की ऑर्थो पोजीशन पर COOCH3, और दूसरा उत्पाद एक बार ऑर्थो पर बना दिया तो दूसरा पैरा पर। ये फिनॉल, फिनॉल की पैरा पोजीशन पर COOCH3। क्लियर? बोलो, नाम क्या है? बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, याद करो इसका नाम क्या है। बार बार बताया आपको, बार बार आपको बताया गया। एक कीटोन है एक, और इसका एक फेमस नाम है, कॉमन रोड IUPAC सब में फेमस नाम है वो। इसका एक कॉमन नाम है एसीटोफिनॉन। क्या नाम है दोस्तों? एसीटोफिनॉन। फिनॉल नहीं है, फिनॉल पढ़ रहे हैं कहीं? फिनॉल, फिनॉन, ऑन यानी कीटोन। ओके, जिसकी ऑर्थो पर कौन है? OH। तो नाम क्या हो जाएगा? ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉन। और दूसरे वाले का नाम आप लिख देंगे, इसका नाम मैं नीचे लिख देता हूं। ऑर्थो की जगह पोजीशन पैरा हो जाएगी OH की ऊपर, तो नाम क्या हो जाएगा? पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉन। क्या बनेगा? अक्सर पूछे जाने वाली रिएक्शन है भाई, फिर ये कहीं बताया नहीं। फिनॉल से ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉन और पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉन बनवाएगा। किस रिएक्शन के थ्रू बनाएंगे? फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण। एक बार रिएक्शन देख लो आपके सामने स्क्रीन पर, कहीं किसी को डाउट हो तो। मैं साइड में गया। फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण में क्या होगा? जब फिनॉल की क्रिया, आप देख लें आराम से, जब फिनॉल की क्रिया निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में एसिटिल क्लोराइड से करा रहे हैं। क्या नाम है इसका दोस्तों? एसिटिल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड से कराते हैं तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉन और पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉन का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण के नाम से जानते हैं। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है? आप चाहेंगे, रटेंगे नहीं कि रिएक्शन एसिटिल क्लोराइड से करानी है, आप चाहेंगे तो रिएक्शन किससे भी करा सकते हैं? एसिटिक एनहाइड्राइड से। क्लियर है भाई? चॉइस आपकी चलेगी। हमें तो हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन करना है एसिटिल समूह के द्वारा। याद कर लो, हमेशा हमेशा के लिए एल्किलीकरण, एसिटिलीकरण, हाइड्रोजनीकरण, सल्फोनीकरण, हेलोजनीकरण कॉमन वर्ड है ये सब। एल्किलीकरण एल्किल हैलाइड से, एसिटिलीकरण एसिटिल क्लोराइड से, सल्फोनीकरण सल्फ्यूरिक एसिड से, हेलोजनीकरण हेलोजन से, नाइट्रीकरण नाइट्रिक एसिड से, हाइड्रोजनीकरण हाइड्रोजन से। चेंज नहीं होंगे ये कहीं भी। आप किसी भी चैप्टर में, किसी भी स्टैंडर्ड पर, किसी भी स्थान पर पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि लवानिया पढ़ाएगा, जब कहीं भी पढ़ेंगे आपको रिएक्शन की कंडीशन को पहचानना है। अगर हेलोजनीकरण है तो उस यौगिक की रिएक्शन 100% हेलोजन से होगी। एसिटिलीकरण है तो उस यौगिक की क्रिया एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड से होगी।
क्लियर? एल्किलीकरण होगा तो उस यौगिक की क्रिया एल्किल हैलाइड से होगी। चॉइस आपकी चलेगी, आप कोई भी एल्किल हैलाइड ले सकते हैं। हमने क्रिसोल बनाना था इसलिए हमने मेथिल हैलाइड लिया। आप और कोई यौगिक बनाते, आप एथिल हैलाइड ले सकते थे, प्रोपिल हैलाइड ले सकते थे। रिएक्शन का तरीका, प्रोसीजर जो होगा वो कभी भी चेंज नहीं होगा। क्लियर? चलते हैं आगे, देखते हैं सब नेक्स्ट रिएक्शन आपकी फिनॉल के रासायनिक गुणों में इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में जो नेक्स्ट अभिक्रिया है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन चल रही है भाई, नेम रिएक्शन चल रही है अब इस समय। राइमर टीमान फॉर्मिलीकरण बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई। राइमर टीमान जो फॉर्मिलीकरण है फॉर्मिलीकरण वर्ड क्यों आया है? क्योंकि फॉर्मिल समूह कौन सा है आपका? एल्डिहाइड ग्रुप। इस अभिक्रिया में फिनॉल पर एल्डिहाइड समूह आके जुड़ेगा, क्योंकि राइमर टीमान अभिक्रिया आपके सिलेबस में दो हैं, राइमर टीमान फॉर्मिलीकरण और राइमर टीमान कार्बोक्सिलीकरण। दोनों को हम डिस्कस करेंगे। फॉर्मिलीकरण में फॉर्मिल यानी एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ेगा, कार्बोक्सिलीकरण में कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ेगा। तो फॉर्मिलीकरण के अंदर जो उत्पाद बनता है फिनॉल से वो बनता है सैलिसिल एल्डिहाइड, जबकि कार्बोक्सिलीकरण में जो उत्पाद बनेगा फिनॉल से वो बनेगा सैलिसिलिक अम्ल। रिएक्शन कैसे होती है समझते हैं उसको। देखो ये फिनॉल है, याद रखना फिनॉल में जो सैलिसिल एल्डिहाइड बनेगा, राइमर टीमान अभिक्रिया होगी, इसके मुख्य उत्पाद ऑर्थो बनेंगे। ये अंतरणुक हाइड्रोजन बंध के कारण ऐसा होता है, इसलिए इस अभिक्रिया में हम पैरा उत्पाद नहीं बनाएंगे और हम केवल एक उत्पाद बनाएंगे, मुख्य उत्पाद, वो भी कौन सा? ऑर्थो पोजीशन पर। याद करो फिनॉल की क्रिया क्लोरोफॉर्म तथा केओएस से कराते हैं, ये क्लोरोफॉर्म है प्लस केओएस से कराएंगे, दैट इज इक्वल टू, ये मैंने ऑर्थो पोजीशन का एच शो किया। और हम रिएक्शन कैसे करा रहे हैं, मैकेनिज्म नहीं है आपके सिलेबस में, इसलिए हम रिएक्शन को डायरेक्ट कर रहे हैं इस तरीके से। यहां से ये के, यहां से Cl, क्या बाहर निकलेगा? KCl, यहां से H और यहां से OH, यहां से क्या निकाल दिया? H2O। मैकेनिज्म के अंदर तो क्या होता है कि फिनॉल पर इस अभिक्रिया का एक मध्यवर्ती बनता है जिसका नाम होता है डाइक्लोरोकार्बीन। ये होता है दोस्तों C पर 2 Cl और एक लोन पेयर जिसका नाम है डाई क्लोरोकार्बीन। वो डाइक्लोरोकार्बीन ही रिंग पर अटैक करके आपका उत्पाद बनाएगा। लेकिन यहां हमें रिएक्शन की क्रियाविधि नहीं देख रही, हम केवल रिएक्शन को समझ रहे हैं। तो रिएक्शन कैसे होती है, रिएक्शन को देखें आप, क्योंकि क्रियाविधि आपके सिलेबस में है नहीं इसलिए हम डिस्कस नहीं कर रहे। यहां से H2 निकलेगा, यहां से KCl बाहर निकला, कौन आके जुड़ेगा? C पर एक H होगा, कितने Cl होंगे भाई? 2 Cl बचे हुए हैं, तो देखना उत्पाद यही तो बनने वाला है। फिनॉल की ऑर्थो पोजीशन पर C जुड़ा, जिस पर एक H है और दो कौन बचे हुए हैं? Cl। तो क्या बनने वाला है? एक H मैं अलग से जोड़ देता हूं और 2 Cl भी अलग से जोड़ देता हूं। याद रखना है यहां जितने हेलोजन होंगे उतने ही KOH आप दोबारा से फिर काम में ले लो। तो बोलो कितने KOH और काम में ले लिए? 2 KOH और काम में ले लो, ठीक है, दैट इज इक्वल टू। याद रखें कि रटना नहीं है KOH ही काम में लेने, आप चाहेंगे तो क्षार NaOH का प्रयोग भी कर सकते हैं। रिएक्शन कैसे होगी देखो, यहां से 2 Cl ये और यहां से 2 K, ये पूरा ग्रुप मैंने बाहर निकाल दिया, कौन? 2 KCl। जैसे ही दोस्तों 2 KCl बाहर निकले, आप देखो Cl की वैलेंसी फ्री हो गई, Cl के स्थान पर दो कौन आके जुड़ जाएंगे? OH, क्योंकि अपने पास 2 OH बच रहे हैं। तो एक OH Cl के स्थान पर और एक OH Cl के स्थान पर जुड़ेगा, तो देखना उत्पाद क्या बनेगा? ये फिनॉल, ठीक है। इस फिनॉल पर C पर पहले से H है, एक OH मैंने इधर जोड़ दिया, एक OH इधर जोड़ दिया, और आप देखो एक अस्थायी यौगिक बन गया। आपको देखते ही याद आ गया होगा कुछ, आपको बार बार एक कंडीशन बताई, एक ही कार्बन पर 2 या 2 से अधिक OH मिलेंगे तो ऐसा यौगिक कैसा होगा? अस्थायी। और उसे स्थायी करने के लिए क्या करते हैं आप? उसे स्थायी करने के लिए गर्म करते हैं। गर्म करने पर इसमें से क्या बाहर निकलेगा? एक जल का अणु बाहर निकलेगा, यहां से OH, यहां से H, क्या बाहर निकालेंगे? H2O। जैसे ही H2O बाहर निकलेगा, C और O के बीच क्या बनेगा? डबल बॉन्ड, और आपका अभिक्रिया का उत्पाद बन गया फिनॉल की ऑर्थो पोजीशन पर C डबल बॉन्ड OH। कौन सा समूह जुड़ा? एल्डिहाइड समूह का जुड़ना ही क्या कहला रहा है? फॉर्मिलीकरण, और इसका नाम होता है सैलिसिल एल्डिहाइड। तो याद रखना है रिएक्शन दो तरीके से इंपॉर्टेंट है, आपको फिनॉल को सैलिसिल एल्डिहाइड में कन्वर्ट करवाए तो राइमर टीमान फॉर्मिलीकरण,
और नाम से अगर वो पूछ ले कि राइमर टीमान फॉर्म्युलीकरण को समझाइए तो भी ये रिएक्शन तो आप समझाएंगे। कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि जब फिनॉल की क्रिया क्लोरोफॉर्म तथा KOH या NaOH से कराते हैं, क्लोरोफॉर्म तथा KOH या NaOH से कराते हैं तो एक अस्थायी यौगिक का निर्माण होता है जो एक जल का अणु त्याग कर सैलिसिल एल्डिहाइड में परिवर्तित हो जाता है, जिस अभिक्रिया को हम राइमर टीमान फॉर्म्युलीकरण के नाम से जानते हैं। क्लियर? फिनॉल क्लोरोफॉर्म प्लस KOH से क्रिया करेगा, KCl निकाला, H2 निकाला, ऑर्थो पोजीशन पर क्या जोड़ दिया, CH, 2 Cl, वापस से कितने Cl हमारे पास हैं, दो, दोनों Clओं को OH से रिप्लेस करना है, इसलिए कितने अणु काम में ले लिए, 2 KOH, और 2 KOH लेते ही 2 KCl बाहर, यौगिक कैसा बना, अस्थायी। क्यों बना, शर्त याद है ना, लिखा चुके हैं आपको बहुत पहले, कई बार नोट डाला चुका हूं मैं, एक ही कार्बन पर दो या दो से अधिक OH आए तो ऐसे यौगिक हमेशा अस्थायी होते हैं, केवल किसको छोड़कर, अदर देन क्लोरिल हाइड्रेट, और वो एक जल का अणु त्याग कर स्थायी यौगिक में परिवर्तित होगा, जो हमें किस रूप में प्राप्त होगा, सैलिसिल एल्डिहाइड के रूप में। नेक्स्ट रिएक्शन है इसी नाम से राइमर टीमान कार्बोक्सिलीकरण, बहुत इंपॉर्टेंट है, केवल एक अंतर है रिएक्शन में। अच्छा, कई बार राइमर टीमान नाम से अभिक्रिया आएगी तो चॉइस आपकी चलेगी, आप फॉर्म्युलीकरण लिख के आ सकते हैं, कार्बोक्सिलीकरण लिख के आ सकते हैं। क्वेश्चन आया राइमर टीमान अभिक्रिया को समझाइए, दोनों नहीं लिखनी, आपकी चॉइस है, आप चाहें तो फॉर्म्युलीकरण लिखें, आप चाहें तो कार्बोक्सिलीकरण लिखें। और अगर पर्टिकुलर क्वेश्चन आया कि राइमर टीमान कार्बोक्सिलीकरण को समझाओ, राइमर टीमान फॉर्म्युलीकरण को समझाओ, तो आपको पर्टिकुलर राइमर टीमान फॉर्म्युलीकरण या राइमर टीमान कार्बोक्सिलीकरण ही समझानी है। अंतर इतना आएगा, जो रिएक्शन क्लोरोफॉर्म से हम करा रहे थे उसके स्थान पर अगर हम कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग करें तो वही रिएक्शन अब कार्बोक्सिलीकरण हो जाएगी, क्योंकि यहाँ एल्डिहाइड की जगह कौन सा ग्रुप जुड़ने वाला है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ेगा। इसलिए इस अभिक्रिया का उत्पाद सैलिसिल एल्डिहाइड के स्थान पर सैलिसिलिक एसिड हमें प्राप्त होने वाला है। रिएक्शन का तरीका, प्रोसेस वही रहेगा, केवल क्लोरोफॉर्म के स्थान पर कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये फिनॉल है, उत्पाद ऑर्थो बनेगा अंत्याणुक हाइड्रोजन बंध के कारण, ये ऑर्थो का H, रिएक्शन करा रहे हैं CCl4 से कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस KOH या NaOH, चॉइस आपकी चलेगी। गर्म किया, देखो ध्यान से, वही यहां से Cl, यहां से KCl बाहर, यहां से OH, यहां से H, H2O का लॉस कर दिया। बोलो ऑर्थो पर कौन आके जुड़ेगा, C पर 3 Cl जुड़े होंगे, तो हमारा उत्पाद जो बनेगा इस समय ये बनने वाला है फिनॉल की ऑर्थो पोजीशन पर कितने, C पर 3 Cl। बोलो मैंने आपको क्या बताया, जितने हेलोजन उतने KOH। पहली वाली रिएक्शन में Cl कितने थे, 2, तो आपने दोबारा से KOH कितने काम में लिए, 2। अब Cl कितने, 3, तो आप वापस कितने KOH काम में लेने वाले हैं, 3 KOH काम में लेने वाले हैं। और याद करो, समझ में आ रहा है कुछ, आप 3 Cl को हटाएंगे, यहां से 3 Cl हटेंगे, ये लो, किसके साथ, 3 KCl बाहर। क्लियर? और जहां से 3 KCl निकला, तीनों वैलेंसी फ्री, तीनों जगह पर एक एक कौन आके जुड़ेगा, OH। तो देखना क्या बना, ये रिंग फिनॉल, फिनॉल की इस कार्बन पर कितने OH आगे, 3। याद करो, अभी चर्चा कर रहे थे जस्ट, एक कार्बन पर 2 या 2 से अधिक OH यौगिक कैसा होगा भाई, अस्थाई। अपने आप को स्थायी करने के लिए उसे हम गर्म करते हैं, तो गर्म करने पर जल का एक अणु बाहर निकल जाता है, और जल का एक अणु बाहर निकलते ही एक स्थायी यौगिक बनेगा। देखो क्या निकलेगा, यहां से हमने निकाल दिया ये OH और यहां से निकाल दिया H, रटना नहीं है, जहां से इच्छा हो वहां से निकाल देना। H2O क्या बना, फिनॉल, इसकी ऑर्थो पोजीशन पर C। जैसे ही ये 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होंगे, C और O के बीच क्या बनने वाला है, डबल बॉन्ड, और एक OH पहले से जुड़ा हुआ है। कौन सा ग्रुप आ गया, COOH, कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ गया, इसीलिए रिएक्शन कार्बोक्सिलीकरण, और उत्पाद का नाम सैलिसिलिक अम्ल। तो याद रखना है, फिनॉल से जब भी सैलिसिलिक अम्ल बनवाए, किस रिएक्शन के द्वारा बनेगा, राइमर टीमान कार्बोक्सिलीकरण के द्वारा। तो याद रखना है, फिनॉल से सैलिसिल एल्डिहाइड बनाना है, राइमर टीमान फॉर्म्युलीकरण, फिनॉल से सैलिसिलिक अम्ल बनाना है, राइमर टीमान कार्बोक्सिलीकरण। दोनों ही रिएक्शन राइमर टीमान के नाम से हैं। जब हम फिनॉल की ऑर्थो पोजीशन पर एल्डिहाइड ग्रुप जोड़ रहे हैं तो रिएक्शन कहला रही है फॉर्म्युलीकरण, क्योंकि आपको पता होना चाहिए
फॉर्मिल समूह हम एल्डिहाइड समूह के लिए यूज कर रहे हैं। और जब उसी रिंग पर हम ऑर्थो पोजीशन पर कौन सा ग्रुप जोड़ रहे हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो यही रिएक्शन राइमर टिमान कार्बोक्सिलीकरण कहलाएगी। प्रोसेस वही रहेगा, फिनॉल को रिएक्ट करना है कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस KOH के साथ, तो एक अनस्टेबल कंपाउंड बनेगा और यह अस्थायी यौगिक एक जल का अणु त्याग कर अपने आप को सैलिसिलिक अम्ल में परिवर्तित कर लेता है। इसीलिए इस अभिक्रिया में हमें क्या प्राप्त हो रहा है, सैलिसिलिक अम्ल। तो याद रखना है, रिएक्शन दो तरीके से पूछी जाएगी, राइमर टिमान कार्बोक्सिलीकरण किसे कहते हैं, या फिनॉल से सैलिसिलिक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे। क्लियर? तो हम फिनॉल से सैलिसिलिक अम्ल राइमर टिमान के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्दी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।